आज हम भारत में टमाटर के मूल्य में वृद्धि होने के प्रमुख कारण पर चर्चेंगे, जिसमें सबसे पहले देखें हम कि भारत में खरीफ और रबी की दो टमाटरों की फसल ली जाती है। इस समय टमाटर के मूल्य में जो बढ़ोतरी हुई है, जहां 15 रुपए पर किलो से लगभग 150 और 170 के ऊपर तक कई जगह पर इसके मूल्य हमने पाया है कि कई राज्यों में इतने मूल्य बढ़ चुके हैं। तो हम बात करते हैं कि दो खरीफ और रबी की फसल के बारे में। खरीफ फसल यूपी व नासिक के क्षेत्र में जो साल के लगभग उस भाग से प्राप्त करते हैं हम, जहां रबी की फसल यू रबी की फसल के बारे में हम बात करें तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्रों से हमें रबी की फसल प्राप्त होती है, जो सर्दी के माह में लगाई जाती है, जनवरी से मार्च के बीच। और क्योंकि ये रबी की फसल का उत्पादन था जो अभी हमें जून जुलाई में प्राप्त हो रहा था, इसके प्रमुख कारणों में हम पता करते हैं। सबसे पहले तो क्योंकि जब रबी की फसल को बोया गया था जनवरी से मार्च के माह तक, तब वहाँ पे क्योंकि इसके पत्तों में जो विशेष प्रकार के जो कीड़े थे या फिर जिनकी वजह से बैक्टीरिया की वजह से जिनकी सैपलिंग थी, इनके जो पौधे थे जो तैयार किए जाते हैं, वो खराब होने से फसल भी क्या होगी, खराब हुई। उस तरह की कृषि का उत्पादन नहीं हो पाया जो उत्कृष्ट वर्ग के टमाटर प्राप्त होने चाहिए थे। दूसरा, जिससे खराब हुआ तो उससे किसानों का रुख इस टमाटर के पौधे लगाने की बजाय बीन्स की तरफ ध्यान गया। बीन्स, क्योंकि पिछले साल बीन्स की विक्रय मूल्य बाकी सब्जियों के मूल्य से ज़्यादा थे। हालांकि आज जो सब्जियों के मूल्य है, केवल टमाटर को न ध्यान रखते हुए अन्य सब्जियों को भी ध्यान रखते हैं, तो उनमें बाकी सब्जियों के मूल्य में भी लगभग 50% से 100% तक वृद्धि हुई है उनके मूल्य में भी। लेकिन टमाटर विशेष तरह से प्रभावित हुआ। इसके कारणों में हमने बताया कि सबसे पहले तो इसकी जो पौध तैयार की जाती थी वो खराब हो गई। दूसरा, किसानों का इंटरेस्ट नहीं रहा, किसानों का इंटरेस्ट बीन्स की तरफ चला गया, जिससे कम उत्पादन, कम पौधे लगाए गए। और अंततः तीसरा कारण ये भी था कि जो बिपरजॉय चक्रवाती तूफान आया गुजरात राजस्थान के आसपास, उसने जो मॉनसून का जो आने का जो क्रम था वो टाल दिया। इसका मतलब मॉनसून को समय पर नहीं आने दिया, और उससे हीट वेव्स चलने के कारण, कुछ दिन गर्मी की लू चलने के कारण हमारे टमाटरों की जो पौधे थे वो खराब हो गए, हमारी फसल खराब हुई और उससे उत्पादन उतना नहीं हो पाया। क्योंकि जितना 2023 में टमाटर का उत्पादन है रबी फसल का, उतना ही 2020 में भी टमाटर का उत्पादन था। इसका मतलब 2 साल में हमने यहाँ पे उत्पादन को बढ़ाया नहीं बल्कि घटा दिया। कारण हमने इनके बारे में विशेष चर्चा की। लेकिन अब एक कारण ये भी है कि मॉनसून के आने के बाद अचानक से वृद्धि हुई है। उत्तर भारत में खासकर महाराष्ट्र, दिल्ली, हिमाचल, यहाँ पे ज़्यादा बारिश होने के कारण जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसका यातायात है, उस पर फर्क पड़ा है, और जिससे कि टमाटरों को विशेष क्षेत्रों में टमाटरों की मांग में वृद्धि तो उतनी ही थी, लेकिन उसके कीमत में बहुत ज़्यादा से तेज़ी से बढ़ोतरी हुई, क्योंकि उत्पादन उस मांग के स्तर तक नहीं हो पाया था। अब हम देखते हैं कि टमाटरों का जिस तरह टमाटरों पर जो ये कीड़े लगे थे उसके पौधों पर, वो एक्चुअल में खीरे के पौधे पर लगे थे और उन्हीं से ये प्रभावित हुआ था। अब हम जानते हैं कि क्या ये 1 या 2 महीने में ठीक हो सकता है इसके भाव का मूल्य, इसके टमाटरों के मूल्य। तो अभी केंद्र सरकार द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है, मिनिस्टरों ने कहा है कि ये इस समय इस टमाटरों की या किसी विशेष फसल की मांग बढ़ जाती है, उससे प्राइस बढ़ जाता है। तो आने वाले समय में 1 या 2 महीने में जब हमारी खरीफ की फसल आएगी, जो यूपी और महाराष्ट्र के नासिक में लगभग पूरे साल
प्रोडक्टिविटी जो हमें उत्पादन देती है, वो आने से अगस्त सितंबर तक इसके मूल्य में काफ़ी गिरावट आ जाएगी, जो एक नॉर्मल की तरह प्राइस होगा। लेकिन हम ये यहाँ पे टमाटरों की बात कर रहे हैं, इसमें इनपुट में इसकी मांग बढ़ने या मांग नहीं बढ़ने, प्राइस बढ़ने का प्रमुख कारणों में बाजार मूल्य की भी भूमिका बहुत ज़्यादा है। कि अगर किसी बाजार मूल्य में इन वस्तुओं की, जो पेरिशेबल वस्तुएं हैं, जो खराब होने वाली वस्तुएं हैं, इनकी मांग तुरंत बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं इनकी खपत ज़्यादा है। अगर खपत कम हो जाएगी, अगर खपत पर अंकुश लगाया जाए, तो हम कुछ हद तक इनकी इनके प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं।